परम सत्कारयोग गुरु रूपी प्यारी सत संगत जीओ, बड़े ही भागां वाले हाँ कि परम पिता परमात्मा ने अज सानू फिर नवा दिन बख्शिश किया है, साडे उत्ते अपार किरपा की है। 24,000 सवासां की धन राशि बख्शिश की है। अकाल पुरख जी का कोटन कोटन धन्नवाद। अकाल पुरख जी की अलाही जोत, कलयुग के अवतार धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी सानू रोज ही परम पिता परमात्मा के घर का रस्ता समझाते ने, साडा मार्ग दर्शन करते ने। रोज की तरह अज फिर मेरे शहंशाह प्रीतम सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी साडे सारियां दे उपर मेहरबान होए ने। आओ सारे ही जीव उस मेहर दे पात्र बणीए, अपनियां मन बिरतियां नूं एक मन चित करके अपनी रसना नूं करिए पवित्र। गुरु महाराज जी की साजी नावाजी फतेह नूं करिए सांझा। सारे ही जीव मेरे संग गज के आखो जी, जो बोले सो निरभै। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। साहिबे कमाल साहिब सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। कल मेरे शहंशाह सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी सानू समझा के गए, मानस जाति एक है दीन मजब सब कोड़, चक्की फिरदा कचड़े पक्के नालों तोड़। इथों तक साडी झोली रहमतां दे खजाने नाल भरी, सानू ज्ञान दे भंडार बख्शिश कीते। अज अगे अपने मखारबंद दे विचों लड़ीवार धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी सानू की समझाना करते ने। आओ सरवण करते हाँ। पक्के पार लगाम दे कच्चे दिन दे रोड़, उतों बग्गा हंस तू अंदर काली बोड़। कलयुग के अवतार ज्ञान के सागर अनाथों के नाथ धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें सुचेत करते हैं, हमें रास्ता बतलाते हैं। महाराज कहते हैं पक्के पार लगाम दे कच्चे दिन दे रोड़। ये प्राणी जो पक्का होता है वो पार लग जाता है। महाराज जी ने पक्का यहाँ पर गुरमुख को बोला है, जो उसके नाम को 24 घंटे अपने श्वासों के साथ जपता है, वो उसका पक्का शिष्य हो जाता है। जो कच्चा होता है वो बीच में डूब जाता है। महाराज ने बोला गुरमुख पक्का होता है और मनमुख कच्चा होता है। तो जो पक्का होता है वो भावसागर से पार तक तर जाता है, जो कच्चा होता है तो बीच में ही खुर जाता है, डूब मरता है। पक्का कभी डूबने नहीं देता और जो कच्चा होता है वो बीच में डूब जाता है। तो धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी ने हमें समझाया है कि हे इंसान, हे प्राणी, आपने गुरमुख बनना है, गुरु की महिमा गानी है, गुरु का जस करना है, अपना जीवन गुरु के लेखे लाना है।
और तूने वादा किया था जब माँ के पेट में था कि मैं आपका सिमरन करूँगा, आपका नाम जपूँगा, मगर आप पैदा होते ही वादा भूल गए हो। जिजा जमन लग्या किते कौल करार, जे नर पूरे ना करे ते जमदर खावे मार। तो आप हे प्राणी, आपने गुरमुख बनना है, अकाल पुरख का नाम लेना है, उसका धन्यवाद करना है, तब इस भाव सागर से पार होगा। आगे महाराज जी ने बोला है, उत्तों बग्गा हंस तू अंदर काली बोड़। धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी ने हमें समझाया है, हमें मूर्खों को रास्ता दिखलाया है। महाराज कहते हैं कि उत्तों बग्गा हंस तू। बग्गा हंस का मतलब है साफ सुथरा, अंदर काली बोड़, अंदर तो भाव है तेरे मन के अंदर, काली तो भाव है चोर है। तो धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज हमें सुचेत करते हैं कि हे प्राणी, तूने बाहर से तो अपना लिबास जो है वो हंस की तरह बना लिया है, तूने वस्त्र तो हंस की तरह पहन लिए है, हंस का रंग सफ़ेद होता है। तूने वस्त्र तो सफ़ेद पहन लिए है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तूने वस्त्र तो पहन लिए है, मगर जो तेरा अंदर है, अंदर काली बोड़। महाराज बोलते हैं कि जो तेरा अंदर है, जो तेरा मन है, वो कूड़ से भरा हुआ है। जो तूने वस्त्र भी पहने हैं ना, तो इसलिए पहने हैं कि लोग मेरे वस्त्रों को देखकर आकर्षित हो जाएं और मैं उनका हरण कर लूं, उसका ग्रास कर लूं। हे मूर्ख प्राणी, तू सफ़ेद वस्त्र पहनकर लोगों को ठग सकता है, लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है, मगर वो अकाल पुरख सब जानता है कि आपके भीतर चोर बैठे हुए हैं 5: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आपके अंदर अहंकार पैदा हुआ है, आपने हौमे की पट्टी बांध रखी है, तो आपके अंदर तो झूठ ही झूठ है। आप हर वक्त निंदा करते हो, चुगली करते हो, हेरा फेरी करते हो, कमीशन खाते हो, तो आपके अंदर तो कालस ही कालस है। महाराज जी ने यहाँ पर बोला, उत्तों बग्गा हंस तू अंदर काली बोड़। बोड़ एक दरख्त है जो बड़ा पुराना होता है, तो महाराज जी ने उसकी उदाहरण दी है कि बड़ी पुरानी आपके अंदर जो कालस लगी हुई है ना, जन्मों जन्मों से आप पापी बने बैठे हो, जन्मों जन्मों से आप निंदा के भागीदार हो, चुगली करते हो, झूठ बोलते हो, हेरा फेरी करते हो, लोगों को बदनाम करते हो, वो तो जन्म जन्म से आपके जैसे बोड़ होता है पुराना, तो ऐसे ही आपकी जड़ें लगी हुई है बोड़ की तरह, झूठ की बोड़ लगी हुई है। तो आगे महाराज जी ने अपने मकारबंद से हमें क्या समझाया है, आओ श्रवण करते हैं। सबे रंग अकाल दे छड़ प्राणी गोड़, लैंदा फिरे को वासना मन पंछी नू मोड़। धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी हमें समझाते हैं, हमें सुचेत करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मेरे शहंशाह सतगुरु हमें समझाते हैं कि सभे रंग अकाल के छड़ प्राणी गोड़। महाराज कहते हैं कि वो परमपिता परमात्मा पता नहीं कौन से रंगों में आपको दर्शन दे दे,
मगर आप तो प्राणी गौड़ का मतलब है रंजिश। आप तो सदियों से रंजिश लेकर बैठे हो, सदियों से ही आप जब से पैदा हुए हो दूसरों के साथ नफरत करते हो। प्राणी का मतलब है प्राणी, षड प्राणी गौड़। महाराज कहते हैं कि शुरू तो ही, बचपन तो ही आपने नफरत की है, रंजिश की है दूसरों के साथ। बड़ी पुरानी आपने ये कोड़ लगा रखी है अपने हृदय में। तो महाराज कहते हैं कि उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा का कोई रंग नहीं है, पता नहीं कौन से रंग में आप पर कृपा कर दे। हो सकता है आपके दुश्मन के रूप में ही आप पर कृपा कर दे, मगर आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको रंजिश छोड़नी पड़ेगी, आपको नफरत छोड़नी पड़ेगी, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। मगर आप तो छोड़ते नहीं हो, रोज उसमें गिर जाते हो, निंदा में गिर जाते हो, चुगली में गिर जाते हो। ऐसी खाई आपने बना रखी है कि आप निकलने की कोशिश ही नहीं करते। लेंदा फिरे एक वासना मन पंछी नू मोड़। महाराज कहते हैं कि आप वासना के बहुत पकड़ में हो, आपका हृदय वासना की पकड़ में है। आपका मन पंछी बोला महाराज जी ने कि आप वासना के भूखे हो, काम के वश में हो। हे प्राणी, मन पंछी नू मोड़, अपने मन पंछी को मोड़। जब तक आपका मन वासना से बाहर नहीं आएगा, काम से बाहर नहीं आएगा, तब तक आप इसी तरह जकड़े रहोगे। क्योंकि आपके भीतर 5 चोर बैठे हैं। सबसे पहले है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम वश हुए हो आप, दूसरों पर बुरी नज़र रखते हो। तो महाराज कहते हैं कि अपने मन को मोड़ना है। जब अपने मन पंछी को मोड़े गया तो आप पर कृपा दृष्टि बन जाएगी। अभी तो आप काम के वश में हो, तो आप पर कृपा कैसे बने? तो आगे धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी हमें क्या समझाते हैं, आओ श्रवण करते हैं। तैनू उस मालक दी सारना, गल्लां करे करोड़ करोड़। 2 दिन के बन जा रिया, तक लद्दी जान करोड़। धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी हमें सुचेत करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, हमें समझाते हैं कि तैनू उस मालक दी सारना, गल्लां करे करोड़ करोड़। तू मालक से डरता नहीं है। सार का मतलब होता है खबर लेनी, खबर। महाराज कहते हैं कि ए मूर्ख प्राणी, तुम्हें उस मालक की खबर नहीं, तू उसे भूल चुका है। इसलिए हर बात करोड़ करोड़ का मतलब होता है ठोक ठोक के बात करनी। इसलिए हर बात आप बड़े फ़क्र से करते हो, अहंकार से करते हो। आपके अंदर इतनी हौमे है, हौमे की भरी हुई बात करते हो, क्योंकि आपको अकाल पुरख भूल चुका है, वो मालिक भूल चुका है। तो आगे महाराज जी ने इसका जवाब दिया है कि 2 दिन के बन जा रिया, तक लद्दी जान करोड़। इतना घमंड है आपके अंदर, इतना हौमे है आपके अंदर, क्या हर बात आप हौमे से भरी करते हो। पर हे प्राणी,
आप तो यहाँ पर 2 दिन के बंजारे हो, 2 दिन के बंजारे आ तक लद्दी जान करोड़। महाराज कहते हैं कि हे प्राणी, किस बात पर घमंड करते हो? हर बात आप हौमे में करते हो, किस लिए? आप तो 2 दिन के बंजारे हैं। आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि रोज करोड़ों लोग जीव जाते हैं इस संसार को अलविदा बुलाकर कहकर। तो एक दिन आपका भी आएगा, आपने भी चले जाना है। इसलिए क्यों बदियों पर आपने पहरा किया हुआ है? बदियों पर पहरा इतना क्यों करते हो? झूठ पर इतना पहरा क्यों देते हो? निंदा पर इतना पहरा क्यों देते हो? जब आपको भी पता है कि आपने भी चले जाना है, हम सब ने चले जाना है, तो आपके मन में नफरत क्यों है? जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, मगर आप तो इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हो। ऐसा क्यों? आप क्यों दूसरों को बदनाम करते हो? महाराज कहते हैं कि 2 दिन के बंजारे आ तक लद्दी जान करोड़। हे मूर्ख प्राणी, 2 दिन के बंजारे हैं हम सब। तो हमने अपनी आँखों से, अपने हाथों से हजारों जीवों को जाते हुए देखा है, अपने हाथों से उसको क्रियाकर्म किया है, संस्कार किया है, दफनाया है। तो हमें भी इस गल का इल्म है कि हमने भी एक दिन संसार छोड़ के चले जाना है। फिर भी इतना घमंड, इतनी हौमे किस लिए? तो आगे धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज क्या कहते हैं, आओ सरवन करते हैं। बणसूड़ा तिना चुभनियाँ जो कलियाँ रहे मरोड़। महाराज कहते हैं कि आप जो फूल होते हैं, फूल से पहले कलियां निकलती हैं, तो आप तो फूल को बढ़ने नहीं देते, कलियां खिलने ही नहीं देते, पहले से ही मरोड़ देते हो। भाव अर्थ है कि आप लोगों की खुशियों को बर्बाद करते हो। लोगों के घरों में आप नफरत के बीज बीजते हो। लोगों को खुश होने से पहले ही आप नफरत में भर देते हो, क्योंकि आपकी ऐसी आदत बन चुकी है कि दूसरों के घर में जाकर लोगों के कान भरने हैं, चुगली करनी है, एक दूसरे के साथ लोगों को भटकाना है। बन सूड़ा तिना चुभनियाँ जो कलियाँ रहे मरोड़। महाराज कहते हैं कि वो जो आप कलियाँ जो है मरोड़ देते हो, कलियाँ जड़ियाँ तोड़ देते हो, तो आपके ही सूल बन के चुभेगी। महाराज कहते हैं कि वो दुखों का कारण बनेगा, आपके दुखों का कारण बनेगा। तो आखिर में धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज क्या कहते हैं, खैर न पाई मंगते अगे मिलनी किथों दौड़। चंगे मंदे बंदियां ज्ञान नाथ अगे होना नचोड़। मेरे साहिबां सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी कहते हैं, खैर ना पाई मंगते अगे मिलनी किथों दौड़। ਜਦੋਂ कोई भी गरीब आता है आप कभी खैर नहीं पाते, गरीबों को दबके मारते हो, भूखे को भगा देते हो, तो आपको क्या सुख कहाँ से मिलेगा? चंगे मंदे बंदियां ज्ञान नाथ अगे होना नचोड़। महाराज कहते हैं